हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप लोग जान चुके हैं जो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। 10 लाख का पूंजी तो कमाए कितना, जान के चौंकना नहीं है। 10 लाख का पूंजी से यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो सबको जो है जानने का ये चाहत रहता है। जो यदि हम 10 लाख के पूंजी से जो है ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं या किराना की दुकान खोलते हैं, राशन का दुकान खोलते हैं, तो मेरा लगभग में जो है कितना का जो है कमाई आ जाएगा, 1 महीना का, 1 दिन का। तो उसी पे जो है डिटेल्स में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएँगे। यदि आप 10 लाख के माल से स्टार्ट करने वाले हैं या आपका जो है 10 लाख इन्वेस्ट करने का जो है प्लान चल रहा है, अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हर चीज़ आपको हम बताएँगे जिससे कि आपको सहूलियत होगा जो बिज़नेस करने में और आपको पता चल जाएगा जो आप कितना कमाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा-सा भी यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ मोटिवेशन, कुछ मोटिवेट आपको हम मेरा वीडियो करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आएगा वो आप पे नोटिफ़िकेशन आता रहेगा और एक भी जो है मेरे चैनल का टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। तो देखिए, यदि 10 लाख के पूंजी से आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो अच्छा खासा रेंज माना जाता है किराने के बिज़नेस में, ग्रोसरी स्टोर में जो है एवरग्रीन धंधा है। देखिए, धंधा में कोई शिकायत नहीं है। ग्रोसरी स्टोर या किराना दुकान आप जो भी बोलिए, उसमें वो खोलने में कोई शिकायत नहीं है, अच्छा दुकान है, एवरग्रीन दुकान है, सदाबहार दुकान है, हर हमेशा चलेगा, हर हमेशा भीड़ लगा रहता है। तो 10 लाख के पूंजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो रेंज अच्छा खासा आपके पास आ जाएगा। तो अच्छा खासा रेंज आने का मतलब है जो आपका सेल डिपेंड करता है, जो सेल आप किस जगह पे खोले हैं, कौन-सा लोकेशन पे जो है आप दुकान डाले हैं। यदि आपका लोकेशन अच्छा हुआ, तो एप्रॉक्स कम से कम यदि भर दिन में नहीं, कम से कम तो यदि आप 20,000 का भी यदि आप सेल कर देते हैं, 15 से लेकर के 20,000 तक यदि आप सेल कर देते हैं, तो आपका जो है कम से कम मार्जिन जो है 4,000 के आसपास, 3,000 के आसपास आराम से निकल आएगा, ठीक है। यदि आप 10,000 के आसपास सेल करते हैं, तो आप आराम से जो है 1100, 1200 से 1500 तक जो है आराम से आप निकाल सकते हैं, 1 दिन में। और मंथली का आप गुना भाग कर लीजिएगा। जो हम आपको 1 दिन का बता रहे हैं और मंथली जानना है तो आप गुना भाग करके देख लीजिए जो आपको कितना कमाई हो जाएगा। 10 लाख के पूँजी में देखिए, हाँ, किराने की दुकान में है क्या, मार्जिन बहुत थोड़ा-सा कम है। जैसे दवा दुकान का मार्जिन 30% भी है, 40% भी है, 20% भी है, जैसा-जैसा दवा उस हिसाब से मार्जिन। लेकिन किराने की दुकान में ऐसा कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिस पे आपको 40% का मार्जिन मिले, 30% का मार्जिन मिले। कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। काहे कि जिसको कुछ कोई समझ में नहीं आता है वो राशन का ही दुकान खोलता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा वो राशन का दुकान खोलेगा, फॉर्च्यून का दुकान खोलेगा। तो आपको जो है 10% का जो है मोटा-मोटी मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो आपको कम से कम जो है 20,000 का आप यदि आप सेल करते हैं तो 2,000 3,000 के आसपास जो है आपका डेली का कमाई आराम से आ जाएगा। जिससे कि आप लाख रुपया महीना तक जो है कमाई कर सकते हैं। धीरे-धीरे आपका रेंज बढ़ेगा और रेंज बढ़ेगा। 10 लाख का है, 20 लाख का भी बनेगा, 20 लाख का है, 30 लाख का भी बनेगा। जैसे-जैसे रेंज आपका उठेगा उस हिसाब से जो है आपका कमाई भी उठेगा। कमाई सीमित नहीं रहेगा। धंधा में आए हैं तो धंधा में कमाई जो है सीमित नहीं है, अनलिमिटेड कमाई है। जैसा आपका पूँजी रहेगा, जैसा आपका व्यवहार रहेगा, जैसा आपके पास कस्टमर जुटेगा उस हिसाब से जो है आपका कमाई होगा डेली बेसिस पे, ठीक है? तो ये चीज़ जो है आपको जानना चाहिए। 10 लाख से आप करने जा रहे हैं तो ऐसा है। तो मेरे ख़्याल से यदि आपको कि राशन की दुकान में नहीं जाना है, तो आपको दवा दुकान में जाना चाहिए। क्या समझे? दवा दुकान में अच्छा मार्जिन भी है। हर चीज़ पे जो है 20% 25% का मार्जिन आराम से आ जाता है। 30% ओवरऑल आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 30% आने में दवा दुकान में। दवा दुकान में ज़्यादा माथा-पच्ची भी नहीं रहता है और जो है
जो दवा माँगा या जो पर्ची आया वो पर्ची के अनुसार देना है। थोड़ा बहुत जो है आपको नॉलेज है तो आप उस पे भी जो है दे सकते हैं। लेकिन जो है उस पे जो है थोड़ा-सा लाइसेंस वाइसेंस ये दिस दैट सब थोड़ा-सा देखना पड़ता है, यही सब चीज़ है। रिस्केबल चीज़ है दवा कहने का मतलब है रिस्केबल चीज़ है, ठीक है? तो उस हिसाब से जो है आपको करना पड़ेगा दवा दुकान में। मार्जिन के मामले में ठीक है, कमाई अच्छा है, तो आपको देखना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। और राशन के दुकान जहाँ तक का सवाल है तो उसमें जो है आपको कमाई जो है फिक्स ही है समझिए तो 10 से 15% का जो है ओवरऑल मार्जिन है। हाँ, अब आप सोच रहे होइएगा जो मेरे दुकान में कैसे क्या मार्जिन है? तो मेरे दुकान में देखिए राशन का भी दुकान है। इस साइड में जो है इस साइड में बगल वाले रूम में जो है उसमें जो है जनरल आइटम है। जनरल आइटम कहने का मतलब उसमें जो है ज़्यादा किताब कॉपी है, ठंडा माजा है। इसके बाद जो है बिजली का भी थोड़ा बहुत सामान है। इसके बाद जो चापाकल का जो सामान-वामान होता है लेदर वॉशर, प्लंजर, कांटी-वांटी दिस दैट सब ये सब जितना वो सब आइटम है। तो ओवरऑल उस रूम से जो है हमको 15-20% आराम से जो है आ जाता है, ठीक है? और इस रूम से 10% और कपड़े दुकान से जो है 20-25 जो भी आप मानिए वो आ जाता है। ओवरऑल जो है 25-30% का मार्जिन हम लेके चलते हैं। यदि भर दिन में जो हम 10,000 का भी यदि सेल कर देते हैं तो 20-25% आप जान ही सकते हैं जो 20-25 सौ रुपया जो है 2,000-2500 रुपया आराम से मेरा आ जाता है एक दिन का। तो जिससे कि जो है 60,000, 50,000, 55,000 भी, 45,000 भी, 40,000 भी, इसी प्रकार से जो फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर-नीचे होते रहता है। धंधा में फिक्स नहीं है। किसी मंथ में आपको 40 आएगा, 45 भी आएगा, 50 भी आएगा, 55 भी आएगा, 60 भी आएगा। हाँ, लेकिन ऑन एवरेज 12 महीना का जो ऑन एवरेज निकालते हैं, जो किस हिसाब से मेरा पड़ता है, तो 12 महीना में आराम से जो है मोटा-मोटी 50-55 ये आ जाता है। हाँ, अब जाके आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। अब आ रहा है, पहले का बात कुछ अलग था, पहले 300, 200, 400, 500 बस हो गया, बहुत था उस समय में। 3 साल पहले जब खोले थे तो माल भी तो बहुत कम था, तो उस समय में 300-400 पे कर रहे थे काम, उससे ज़्यादा कमाई नहीं हो रहा था, तो पेशेंस रखे थे और आगे भी पेशेंस रखे हुए हैं और जैसे-जैसे माल बढ़ेगा, जैसे ठंडा का माल आने वाला है कपड़ा में, जैसे-जैसे धीरे-धीरे माल बढ़ेगा, उस हिसाब से जो है कमाई भी बढ़ेगा। तो कमाई के लिए जो है पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस आप रखे रहिए ना, आपको जो है कमाई अंधाधुन होगा। आप पेशेंस रखिए, इत्मीनान से जो है काम कीजिए, अपने काम के प्रति जो है फ़ोकस रहिए। देखते रहिए जो कौन-सा क्या माल कैसे क्या करना है, नहीं करना है, माल सजाना है, माल लाना है, माल निकलना चाहिए, माल एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सारा कुछ पे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के जो आप एक अच्छा खासा जो है दुकानदार बन सकते हैं। क्या समझे? 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था, 2 दिन से कोई कागज़ पत्तर था, थोड़ा-सा कागज़ पत्तर पापा का काम-वाम का वही सब में थोड़ा-सा टाइम नहीं दे पाए थे, वीडियो नहीं बन पा रहा था और दुकान भी 2 दिन से जो है शाम के टाइम में बंद ही था। तो यही सब चीज़ है, सारा कुछ करना पड़ता है, काहे कि हम अकेले हैं करने वाले। पापा थोड़ा-सा बीमार-उमार रहते हैं तो अब जैसे अब हम बड़ा हो गए हैं तो सारा काम जो है हम करना पड़ता है, घर परिवार सारा कुछ जो है मेंटेन करना पड़ता है, दुकानदारी करना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है, सारा कुछ जो है मेरे ही कंधे पे आ गया है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज है, जानकारी है, हर फील्ड का नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत करके जो है तो काम कर लेते हैं। तो यही सब चीज़ है आपको बताने के लिए। तो देखिए, वीडियो हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं जिससे कि आप लोग फँसिए नहीं। बिज़नेस में आए हैं तो आपको ये नहीं लगे जो हम फँस गए हैं, तो फँसना ही है तो आप पहले ही हट जाइए, क्या समझे? तो इसीलिए हम आप लोगों को वीडियो से जो है वाकिफ़ कराते हैं जो क्या सही है, क्या गलत है, इतना पैसा लगाने से क्या हाँ, कमेंट भी करते हैं बहुत आदमी सब जो गाँव सब में चलेगा अंधाधुंध चलता है, मेरा कौन-सा बाज़ार में है, मेरा भी तो छोटा-सा गाँव देहात में जो चौक-चौराहा है जो चौक-चौराहा होता है गाँव सब में आप जानते ही होइएगा गए होंगे तो वहाँ पे जो है उस टाइप में है। तो यदि आपके पास रेंज रहेगा भाई तो आपका जो है गाँव देहात में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गाँव घर कहीं पे भी चलेगा। शहर मोहल्ला आपको जहाँ खोलना है, राशन का दुकान ऐसा है जे आप देख लीजिए जो गाँव देहात में अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा लोग रहते हैं तो आप अच्छा से कीजिए, अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए, सारा चीज़ लेकर के चलिए। कभी भी किराने के भरोसे से मत रहिए, किराने के साथ जनरल स्टोर का भी आइटम डालिए, किताब, कॉपी, कलम इसके बाद फेस वॉश का क्रीम पाउडर का जितना भी आइटम होता है थोड़ा बहुत करके उसमें भी माल लगाना है, फिर ठंडा माज़ा में माल लगाना है। इस टाइप से यदि आप कीजिएगा तो आपका दुकान चलेगा और कमाई भी अच्छा खासा होगा। तो ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और जाते-जाते अपने दोस्त यार को के पास भी जो वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी जो है सब्सक्राइब करवाइए आपसे होता है तो, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही प्यार दुलार बना के रखिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।